जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता और आप सभी का वेलकम है आपके चैनल पे। और सबसे ज़रूरी बात और खुशी की बात कि मैं मेरे आसपास ही खास ही हैं अपने, बहुत टाइम से वो लाइट वर्क कर रही हैं। वो 11 साल के बाद अपने हस्बैंड से मिली हैं। उनके हस्बैंड बाहर चले गए थे और इन 11 साल के बीच में बहुत सारा आपाधापी, बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ फैमिली को लेकर के, या बहुत सारी चीज़ें जैसे आजकल ट्विन फिल्म का जो कॉन्सेप्ट चला हुआ मार्केट में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरी हैं और फाइनली कल उन लोगों की बात हुई है। एक तरह से जैसे गांव में बोलते थे ना, पंचायत होती, तो प्रॉपर उनके घर में मीटिंग काफ़ी टाइम से हो रही थी। और खुशी की बात है कि वो फाइनली कल मिले हैं। एक ही साथ लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत है। मैं जो ऑफलाइन जितने लोगों को देखती हूँ, थोड़ा सा वो ऑब्जेक्शन करते हैं, वीडियो नहीं बनाने का परमिशन है, कभी कहीं हस्बैंड की तरफ से, कहीं सास की तरफ से। तो कुछ ऐसा है। तो बहुत खुशी हुई। और आप सभी लोगों से कहना है भाई, क्या बात है, मेरी रीडिंग में कोई कमी है या कोई वो है। बहुत सारे व्यूज़ कम आने लगे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कोई कमेंट के थ्रू बताएंगे कि देखिए, 2-3 चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी हैं कि मैं कुंडली वगैरह भी देखना जानती क्यों हूँ, मैंने प्रॉपर सीखा है। ठीक है। तो अभी किसी कारणवश मैं सभी राशियों पे नहीं कर सकती। किसी की फरमाइश है कि राशियों पर भी वो किया जाए, रीडिंग की जाए। तो स्पेशल जिस राशि पे उन्होंने कहा है, मैं कल नहीं तो परसों उस 2 राशि पे मैं रीडिंग कर दूंगी। लेकिन रेगुलर अगर करना है तो कुछ टाइम के बाद, 1-1.5 महीने के बाद मैं वो शुरू करूँगी। ठीक है। तो आज मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ कि करंट रीडिंग है, करंट अपडेट है आपका, आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का। सबकी, तीनों की एनर्जी अलग अलग होगी। देखते हैं उसमें से किसकी एनर्जी बहुत हाई है, किसकी लो है, किसकी बैलेंस में है, कौन ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहा है, कौन ब्लैक मैजिक फेस कर रहा है, कौन ब्लैक मैजिक से निकल चुका है। ये सारी चीज़ें आज आपके सामने क्लियर करेंगे रीडिंग के माध्यम से। ठीक है। तो रीडिंग कार्ड हमारे पास ये हैं। ठीक है। और भी कार्ड, एक कार्ड मंगवाया था, आ गया है, बट अभी उसका गणशाय नमः नहीं करूँगी किसी वजह से। ठीक है। तो रीडिंग करते हैं। आपका इस साइड, आपके पार्टनर का इस साइड, और बीच में थर्ड पार्टी की। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या निकलता है। एनर्जी अपडेट में क्या बताया जा रहा है, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, उसके बारे में चेक करते हैं। आप अपने पर्सन का और अपने पर्सन के साथ साथ जिसके भी ऊपर डाउट है, हाँ, या डाउट नहीं है, कंफर्म हो आप, ठीक है, तो उनके बारे में सोच करके यहाँ पे आप रीडिंग देखिए। सबसे पहले
आपका निकालते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर का एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का द एम्परर, डेथ। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका निकला है, आप देखिए आपकी लाइफ में तो ग्रोथ है, ईश्वर की तरफ से आपको ग्रोथ की इंफॉर्मेशन मिली हुई है, आप ग्रोइंग फेज में हैं, आपके लिए एक चमत्कार का मौका है और आप जैसे बहुत टाइम से, अभी से नहीं, बहुत पहले से आप खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ईश्वर की तरफ से एक आशीर्वाद, एक चमत्कार दिया जा रहा है कि ईश्वर खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी ग्रो के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी आप सोच में जो है तो सोचने, मतलब सोच के तो चलना ही है, भगवान ने बोल दिया है कि चलो, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ 3D लेवल पे जो समस्याएं हैं, जो बाधा है, जो रुकावट है, उसको लेकर के आप टेंशन में हैं कि करें तो क्या करें। लेकिन ये जो आपको चांस मिला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको ग्रीन झंडा यहाँ से मिल गया है तो आपको रेड झंडे की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे लग रहा, अब ये एनर्जी आप देख लेना, मेल है कि फीमेल है, क्या है इसमें, मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, यहाँ पे है। अब शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एस ऑफ शॉर्ट्स कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार की चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी दी जा रही है, हालांकि आपकी लाइफ में ग्रोथ के चांस है, लेकिन ये बता रहा है कि जो चेतावनी दी जा रही है, आप जो फैमिली बनाने की जो ख्वाहिश रख रहे हो, तो यहाँ से आपको सतर्क होने का जो वो दिखाया जा रहा है कि शॉर्ट्स दिखाया जा रहा है कि आप सजग रहना। ठीक है, ये है एक तरफ जो आपका है ग्रोइंग के लिए है, आपके पार्टनर का जो है ये यहाँ से दिया जा रहा है कि सतर्क किया जा रहा है कि जो आप फैमिली बनाने की तैयारी कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा आपको और होल्ड करने की ज़रूरत है, रुकने की। खुशियों का टाइम तो है, लेकिन आपको सतर्क किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को देखो, परखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि आगे अभी और कार्ड आएगा। देन थर्ड पार्टी का देखिए क्या आया है, ये थर्ड पार्टी, ये कोई मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है वो कोई कम एज की नहीं है, कोई मासूम नहीं है, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी का जो वो रोल अदा करती आई है उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। उसमें चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना हो, चाहे किसी को झांसे में डालना हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे सच बोलना हो, उसको सारे पे हर चीज़ में उसने मैच्योरिटी पाई हुई है और उसकी पूरी लाइफ वो इतनी स्ट्रांग है इस काम को करने में कि आप देखेंगे। बट आप देखो, ये डेथ की बारी आ गई है उनकी, जो भी उन्होंने अब तक किया है। हाँ, अब डेथ का यहाँ पे उनको इस बात का वो है कि पहला ऐसा केस है जो मैं हार गई,
पहला इनके हाथ से ऐसा केस है जिसमें इनको डेथ मिल रहा है, जिसमें इनको प्रॉपर सफलता नहीं मिली है, ऐसा इस कार्ड में दर्शाया जा रहा है। बाकी आप अपने अपने केस में उस चीज़ को रेजोनेट कर लेना कि कितना रेजोनेट हो रहा है। देन आगे चलते हैं। जजमेंट आपका जो भी यहाँ देख रहा है उनके लिए जजमेंट काल है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जजमेंट आया हुआ है। देखना, ध्यान से देखना, कितने सुंदर कार्ड आते हैं। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ आपके पार्टनर की। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर के रीडिंग में एस ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका, एस ऑफ कप्स भी आ गया है अभी तक। अभी 5-7 मिनट की रीडिंग हुई है। थर्ड पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है। द चैरियट, ये खुद, चलिए अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए जजमेंट, क्योंकि पहला कार्ड इसके नीचे ये आया है, ये जो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जजमेंट आया है। जजमेंट कॉल है आपके लिए अच्छा संदेश है, अच्छा मैसेज है आपके लिए। यही जज ही किया जा रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको जजमेंट दी जा रही है, ये क्लियर है। देन यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप शेर के मुंह में हाथ डालने की बात छोड़ दो, आप शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन लेने तक की शक्ति रखते हो। ये आया हुआ है। आप क्या कर रहे हो, बहुत पावर में आपके लिए रीडिंग निकल रही है, बहुत ही हाई पावर। ठीक है, अब देखिए आपका पार्टनर, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, ये आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, या तो इन्होंने किया होगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपको ये दोनों कार्ड आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से अच्छे ही आए हैं। सिर्फ ये कार्ड एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, दोनों ऑफर बहुत अच्छे हैं। इसमें आप देखेंगे आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि उनकी जागृति हो गई है, वो अवेयर हो रहे हैं, हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर हो गए होते तो जो ये इंडिकेशन थर्ड पार्टी का आ रहा है ये नहीं आता। अभी अवेकन हो रहे हैं, उनके थॉट्स चल रहे हैं, उनकी एनर्जी, हिडन ख्वाहिश कुछ ऐसी है जो आपको कब ऑफर करना चाहते हैं, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। और आपको देखना है आगे चल के कि आगे अभी ये क्या मोरल ऑफ द मैटर क्या शो करता है, ये देखना है। देन यहाँ पे देखिए जो थर्ड पार्टी हैं, द एम्परर, जैसे एम्परर है इतनी मेच्योर हैं, इनको ये मेच्योर हैं। और ये यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया, ये खुद समझ रही हैं कि ये डिवाइन फेमिनाइन है, ये अपने आप को डिवाइन गाइडर वो समझती हैं, एक डिविनिटी में अपने आप को बता रही हैं। यही बता करके ये अभी तक रहती आई हैं, और जो भी हो, जो भी फ़ायदा उठाना था ये फ़ायदा उठाते चले आई हैं। क्योंकि ये जो साइन दिया हुआ है ये यही है कि इनको ये शो करने का मतलब है कि मैं ही आपकी लाइफ में सब कुछ हूँ। ठीक है, इस वजह से अब ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में
अब आने लगी हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है डेथ के नीचे आया हुआ है। अब ये कार्ड इनकी जब हार होने लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जब ये शो कर रही हैं कि मैं ही आपकी डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं ही आपके लिए सब कुछ हूँ, मुझसे बेहतर आपकी लाइफ में कोई आपका भला नहीं सोच सकता। ऐसा चाहे वो एक्टिंग करती हो, चाहे वो जादू करती हो, या चाहे वो अपना इम्प्रेशन जमाती हूँ, ठीक है। तो डेथ कार्ड के नीचे ये आया है, ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो डेथ का ही साइन समझ लो कि मेरा वो जो भी ये सोच रही हैं, मतलब ये जो इनकी थिंकिंग है अपने आप को डिविनिटी में, अब उनकी डेस्टिनी में आना बताने का, तो ये यहाँ से उसका काट छांट करने के लिए जो तलवारें यहाँ पे हैं उसी को कट आउट करने के लिए ये कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये अभी तक आप नोटिस करते जाइए कि क्या आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ये आपस में आप कंबाइन करके, मैच करके खुद आप अपनी एक स्टोरी बनाइए और उसे देखिए कि कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक ये बात झूठ है। अगर झूठ है तो आपके लिए एनर्जी नहीं है, अगर सच है सो वेरी गुड। आगे चलते हैं, चलो थोड़ा इसको 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट के नीचे आप कंफ्यूज हो, आपकी भी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, आप कंफ्यूजन में हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। आप जगलिंग कर भी रहे हो और किसी एक पर आप काम भी कर रहे हो, किसी एक पर्सन पे आप फोकस कर रहे हो, उस पे मेहनत करना चाहते हो, कोई एक पर्सन पे, एक को आप छोड़ोगे और एक पे आप काम करने की शुरुआत कर दिए हो। ये आपका पार्टनर। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, चलिए बता दें, अच्छा ही बता दें। नाइट ऑफ कप्स, अब ये आपका पार्टनर नाइट ऑफ कप्स है, तो ये आपको एक परमानेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने जो भी पैतरे अपनाए हैं वो इससे अपनाए हैं, आपको परमानेंट अपना साथी सपाटी जो भी आपको लाइफ पार्टनर बनाना, चाहे फ्रेंड बनाना, या जिस भी पर्पस से इन्होंने आपके लिए काम किया है, इसकी हेल्प से किया है। वो जेन्युइनिटी उनके अंदर, वो प्योरिटी नहीं उन्होंने अपनाई है, उन्होंने इसके बदौलत एक मैजिशियन के रूप में उन्होंने अपने लिए एक परमानेंट रिश्ता बनाने का, चाहे दोस्ती का, यारी का, जैसे भी इन्होंने वो सभी प्रयास किया हुआ है अब तक। आगे देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्टी के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। अब देखिए थर्ड पार्टी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपके पार्टनर से बहुत कुछ फ़ायदा लिया है, और फिर अभी वो इंतज़ार में है डेथ आने के बाद, अभी भी, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बता करके बहुत सारी चीज़ें उनसे इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है, चाहे तरकीब से, चाहे ब्लैक मैजिक से,
चाहे स्टाइल से, चाहे अपने इम्प्रेशन से, वो सारी चीज़ें इन्होंने ये बता करके बहुत सारी चीज़ें पाई हैं और बताई हैं कि मैं आपकी ही सब कुछ हूँ। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप देखोगे 6 नंबर का ये कप्स है। इट मीन्स ग्लैमरस। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 6 नंबर का कार्ड अगर कप्स दे रहा है तो डेफिनेटली वो ग्लैमरस में काउंट किया जाता है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, देखने में सुंदर होगा। अब देखते ही आदमी आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा, देखेगा और फिदा हो जाएगा। ऐसा ये कार्ड नंबर वाइज बता रहा है, प्लस 6 कप्स भी हैं इसमें। आगे देखते हैं क्या बताता है अब आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत आपकी लाइफ में सारे कार्ड अच्छे आए हैं, सारे। सिर्फ ये कार्ड आपको कंफ्यूज कर रहा। अगर यहाँ से आपने पक्का डिसीजन ले लिया तो आपके लाइफ में आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज है। चाहे आप जॉब को ही ले लो, चाहे फ्रेंड को ले लो, चाहे दोस्ती को ले लो, चाहे रिश्ते को ले लो, किसी भी चीज़ को अगर आपने कोई एक चूज़ किया और उसको लेकर के आप चले तो बल्ले बल्ले आपकी लाइफ में दिया है। हेरो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। ये जैसे कोई आपके घर में कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, कोई ऐसी दैविक शक्तियों का कोई सेलिब्रेशन हो, ये चीज़ ऐसा दर्शा रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा कार्ड आया है। ये वही चीज़ है टू, मतलब ये देखा जाए आप जो दो कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, आप फिलहाल दोनों को साइड कर रहे हो। आप अंतर्मुखी हो के, अंतर ध्यान हो करके आप डिसीजन ले रहे हो। अभी आप न उधर हो न इधर हो, अभी आप कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या ना करें। वो देखा जाए तो फिलहाल अभी आपकी एनर्जी है कि आपका फोकस दोनों में से किसी भी तरफ नहीं है। अगर कोई होगा, अगर वो आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ होगा तो वो दो में से किसी एक को आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप दोनों को हटा दोगे। ऐसा ये कार्ड बता रहा है पर्सनल आपके लिए। आप जैसा कोई भी यहाँ बैठा हो, अगर आपकी एनर्जी से मैच कर रहा हो तो डेफिनेटली आप इसको सीरियसली लीजिए और एक तरह से गाइडेंस लीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की साइड में कार्ड निकला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए मतलब इतना एक्यूरेट कार्ड, ऐसे से कभी कभी ऐसे आता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या मतलब कमाल है। अब देखिए आपके पर्सन की साइड में जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, थोड़े थोड़े सभी में दाग लगे हुए हैं। फ्रेश कार्ड कोई मैसेज नहीं दे रहा आपके पार्टनर की तरफ से। इट मीन्स मुझे लगता है कि वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी कुछ परेशान किया हो, धोखा दिया हो, जो भी हो आप देख लो, ठीक है। तो जितने भी आपके पार्ट, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिया हुआ है, मतलब ये क्वीन तो है लेकिन ये जो ब्लैक सा यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये टाइम टू टाइम ये जैसे एक थोड़ा सा छल का भी सिम्टम्स आता है इस कार्ड से, तो ऐसा भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे फिर वही कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। अब देखिए हमने जो सेट बनाया था उस हिसाब से ये आपके पार्टनर के पहले कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स आए हैं और ये लास्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। तो इस कार्ड में इनकी बहुत कोशिश है
आपकी तरफ आने की। बट इतना इतना इन्होंने कमाल कर दिया है कि बहुत सोच विचार कर रहे हैं कैसे आए आपके पास, क्या बोलें क्या बताएं, समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी कुछ इन्होंने गुल खिलाए होंगे काफ़ी, और जो भी कार्ड आए हैं, जो ये ऑफ़र भी कर रहे हैं, सेम उसी तरह पहले वाले ही पैटर्न ये दोहरा रहे हैं। इसी स्टाइल से ये सबको ऑफ़र करते थे। आपको भी ऑफ़र किया होगा, जो कच्चा सा निकला दोबारा रिग्रेट पोजीशन भी होगी, क्योंकि देखो इतना जब और कुछ इनको करना नहीं है, सिर्फ सरेंडर बोलना है। अवेकन होने का मतलब पहला स्टेप और आखिरी स्टेप क्या है। पहले भी, क्योंकि पहले हम कंफ्यूज होते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम धड़ाम से ईश्वर के आगे गिर जाते हैं, प्रभु हमें नहीं कुछ पता, हमें सिखाओ बताओ। पहला स्टेप सरेंडर बोलना होता है ईश्वर के सामने। और जब हम सब कुछ कर लेते हैं, पूजा पाठ धुनी वगैरह वगैरह, धुआं धक्कड़ सब कर लेते हैं, तो लास्ट में भी जो हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तब भी हमें सरेंडर ही बोलना पड़ता है। और अभी ये उस मोड में नहीं आए हैं। ये इनकी एनर्जी अभी तक है। हो सकता है बहुत सारा प्यार हो इनके अंदर, किधर है कैसे है, उलट पलट हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन कैसे एप्लीकेशन करना है, दे आर नॉट सफिशिएंट। अब देखते हैं फाइव ऑफ कप्स। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में आपको बोला था कि जो बहुत खराब कर रहा होता है उनके साथ भी एंजल होते हैं, और जो बहुत अच्छा कर रहा होता है उनके साथ भी। अब आप देखेंगे कि ये मैच्योरिटी है इनके अंदर, जिस मैच्योरिटी से ये मंजीत बने हुए थे अपने आप को, ठीक है, यहाँ इनकी जो अब दशा है, अब ये प्रॉब्लम में है, क्योंकि अब हारा हुआ। क्योंकि हारने के बाद ही, जब थक हार जाता आदमी किसी चीज़ से, तो डेथ की नौबत आती है, ठीक है। तो अब डेथ के बाद अभी इनका बर्थ नहीं हुआ है, जो रीबर्थ की सिचुएशन आती है, अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, अभी डेथ वाले ही, अभी जो टावर मूवमेंट चल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी चल रही है, वही चल रही है। अब यहाँ पे ये निराश हो गए हैं, क्योंकि अब जो इनको मिल रही थी सुविधा, अब उन्होंने मुख मोड़ लिया है, तो अब उसी कप को देख रहे हैं। वो जो इनकी सुविधा थी पहले, वही उसी को ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी जी, ये हल्का लगता, मैं इसी को लेकर के आ जाती हूँ, ठीक। सोफ़ा है, उस गर्मी की वजह से मैं उस पर, तो ये जो है अपने पुराने कप को, जो अभी तक ये ऐश आराम कर रही थी, उन्हीं को देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है। और अब इनसे जो वादे हुए थे लव के लिए, उसके बारे में, क्योंकि ये साथ में कार्ड आया है, तो इसी बारे में ये सोच रही हूँ कि जो भी हमसे वादा हुआ था, अब वो हमारे हाथ से चला गया है। क्योंकि जो ये लव का है, आप देखोगे इनके पीछे है, और ये देख किधर रहे हैं, जो टूटा हुआ गिरा हुआ जो कप है उधर ये देख रही हैं। क्योंकि अब इनका जो लव का जो चमत्कारिक, जो उनका तड़क भड़क ताम झाम दंड वेद पता नहीं क्या क्या था, वो उनके पीछे हो गया है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे कार्ड निकला है आपके प्रति, आपके पर्सन के लिए, और जो थर्ड पार्टी हैं उनकी एनर्जी इस तरह आई हुई है। अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड बना है। अब कुछ और कंफर्म करने के लिए मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करूंगी। कंफर्म ये करना है कि ये कब तक चलेगा। ये इसका बॉटम में नहीं थी, ये देखिए,
और ये लगभग ये सिचुएशन आप तीनों की है, आप तीनों की। आप अपने पर्सन को देख रहे हो, आपका पर्सन किसी और को देख रहा है, और ये बंदा किसी और के ख्याल में अब है, क्योंकि इसका जो प्यारा सा प्याला था वो अब गिर चुका है। तो ये जो आप तीनों लोग हो, तीनों लोग एक दूसरे को वॉच आउट कर रहे हो, निगरानी में, मतलब यहाँ पे निगाह है कि कौन क्या कर रहा है। एक कार्ड मैंने उल्टा पकड़ लिया था। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। नाइट का पेंटिकल्स है बट परमानेंट है, ठीक है। ये चीज आपके पर्सन के लिए डेफिनेटली चाहत तो है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है। चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन टेंशन में है। और टेंशन इसीलिए है कि इसलिए कि कुछ ब्लॉकेज है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दाग है, कुछ डॉट्स है इनके, जो इनके प्योर एरिया जहाँ भी है इनका, हृदय में, दिमाग में, शरीर में, जहाँ भी प्योर चीज़ है उस प्योर जगह पे छोटा सा कोई दाग है। सिक्स ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ कप्स 2 बार आ गया। ये 2 बार आने का मतलब कि 100% ये अपने 6 का, अपने ग्लैमरस का फ़ायदा फिर लेंगे। अभी तो यही बता रहा है कि ये बाज नहीं आने वाले हैं, ये आप नहीं और सही, और नहीं और सही, ये फिर आगे यही काम करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड आया है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, और थर्ड टावर। लगभग आप तीनों लोग टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो। जैसा इसमें दिया है कि तीनों लोगों एक दूसरे पे नज़र है, तीनों लोग एक दूसरे को वॉच कर रहे हो। आपने तो फिर भी कुछ हासिल कर लिया है, कुछ प्रार्थना किया है, सरेंडर बोला है भगवान के सामने, ठीक है। फिर भी आप वॉच कर रहे हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको आगे भी कुछ करना है, तो आप वॉच आउट सिचुएशन में हो, ठीक है। उसी तरह ये कार्ड आया है कि आप तीनों लोग टावर्स को फेस कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है तो अप्रिशिएट करें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। कुछ ऐसा लगा हो कि आपके लिए बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि हम भी रीडिंग ही रीड करते हैं, कार्ड को ही रीड करते हैं, ठीक है। अपने नियर डियर सभी को बताइए। अच्छा, एक चीज़ और है, परसों मैं एयर साइन के लिए कार्ड निकालूंगी, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए, ठीक है। सिर्फ परसों निकालूंगी क्योंकि किसी बहुत पहले से कोई कह रहा है, मेरा भी ऐसा ही था करने का, लेकिन बीच में थोड़ा कई बार बच्चों की भी सुननी पड़ती है, तो कई चीज़ें हम मिल के जुल के कहते हैं, रड़ मिल के करते हैं, तो इसलिए कि पर्टिकुलर अपना ही डिसीजन होता है, नो डाउट मैं ही कर लेती हूँ डिसीजन, बट कई बार बच्चों से भी बताना होता है, पूछना नहीं है, उनको बताना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आगे देखती हूँ क्या है। परसों रीडिंग होगी जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी की कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, तो
व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही आप कोई चीज़ पूछेंगे और वहाँ से आपको क्लियर, क्योंकि देखिए जब पर्सनल रीडिंग का मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब बिल्कुल करेक्ट आंसर आते हैं, बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। क्योंकि जब आप पे करते हो ना, जब आप चार्ज देते हो, किसी चीज़ की फीस देते हो, जब कोई एनर्जी देते हो, तो उसके बदले में कैसे काम होता है आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरली जो जनरल रीडिंग है ये भी देखिए, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सफरिंग है, कुछ स्पेशल आपको अपने बारे में जानना है, पूछना है, समझना है, तो डेफिनेटली आपका वेलकम है, लेकिन वो पर्सनल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।